जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं रायभीर पंचायत में और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यहां के मुखिया प्रतिनिधि प्रभास चौपाल जी। आइए बात करते हैं इनसे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सबके दिलों में यही बात चल रहा है कि आप हाल ही में बीजेपी ज्वाइन किए हैं, इस विषय पे क्या कहना है आपका? देखिए, मैं बचपन से देख रहा हूँ सभी पार्टियों को। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर के कांग्रेस सरकार थे और कांग्रेस सरकार पहले से भी थे, लेकिन कांग्रेस सरकार में आज तक मैं देख रहा हूँ कि देश स्वतंत्र नहीं, देश परतंत्र ही है। क्योंकि देश का वो हाल है कि आज हम लोग को रोना पड़ रहा है कि इस बिहार का विकास आज तक नहीं हुआ है। और 98 ईस्वी से मैं बीजेपी को दिल से चाहता हूँ और कांग्रेस से मैं शुरू से नफरत करता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मुखिया जी कि आपके खास भाई हैं चंद्रहास चौपाल जी, वो आरजेडी से विधायक हैं वर्तमान, लेकिन आपको कैसे ये सोचे कि हम बीजेपी में चले जाएं? आपके इसका मकसद क्या है बीजेपी में जाने का? मेन मकसद बताइए आप। बीजेपी में जाने का मेन मकसद है कि इस देश को बचाना है मुझे, इस देश के ईमानदार को खोजना है मुझे। इस देश में ईमानदार कौन है, कौन पार्टी है ईमानदार, कौन पारिवारिक पार्टी नहीं है, उसी पार्टी को देख करके मैंने बीजेपी में घुसा हूँ। देखिए, भाई हो चाहे पिता हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटा हो, सबका अपना अपना दिल में तमन्ना रहता है। और जितने भी दुनिया, भारत क्या पूरा दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबका अलग अलग मनोबल और अलग अलग दिल में बात है। तो हमारा तो शुरू से लेकर के आज तक मैं देखता हूं कि बीजेपी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है। बीजेपी सबके लिए है और देश को बचाना है तो आपको बीजेपी में आना पड़ेगा और बीजेपी को चाहना पड़ेगा आपको, नहीं तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी ज्वाइन किए हुए कितना दिन हुआ है आपको? बीजेपी ज्वाइन करना हमें बस 2-4 दिन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। लेकिन मैं 98 ईस्वी से जब मैं मैट्रिक का परीक्षा दिया हूं तब से मैं बीजेपी को दिल से मानता हूं और सोचता हूं कि कौन सा पार्टी अच्छा है मुझे। लेकिन बीजेपी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला था। मैं बाहर खड़ रहे थे, बहुत मेहनत करके मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। पहले मैं दिल्ली में भी काम करता था, यूपी में भी काम करता था, बहुत मेहनत करके तब मैं इस गांव को पूरा खुश करके आज हमारे गांव में लोग 1000-1200 वोट से जीता है, लेकिन मैं 3482 वोट से जीता हूँ। जनता के दिल में मैं घुस करके देखा हूँ कि जनता का दुख दर्द क्या है। असली नेता वही है जो जनता के बीच घुस करके फील्डिंग करता है और जनता को दर्द को समझता है। अच्छा, एक बात बताइए कि आप तो मुखिया का शपथ ग्रहण आपकी पत्नी ली है जी, कितना दिन लगभग हुआ है? इसको लगभग हुआ है 2 साल। अच्छा, अपने पंचायत में आप विकास का क्या क्या कार्य किए हैं? विकास का कार्य क्या हूँ मैं, देखिए, एक शौचालय जो है लगभग 3,90,000 का होता है, यानी 3.25 लाख का, 3.25 लाख का होता है, जिसमें 17 वार्ड में एक शौचालय मैं बनाया हूँ जहाँ पर हरिजन क्षेत्र है, और 4 गो मैं सार्वजनिक जगह पर बनाया हूँ, यानी 21 गो बनाया हूँ। 21 शौचालय का काम आप पूर्ण कर लिए हैं? 21 शौचालय का मैं काम पूर्ण कर लिया और लगभग 60 लाख का रोड बनाया हूँ। अगर कोई भी सरकार हो, अगर मुखिया के हैंड थ्रू, यानी मुखिया को छोड़ दे कि अपना मन से काम कीजिए, तो गांव को स्वर्ग बना देगा। लेकिन हम लोगों को दिल से क्या, हम लोगों को काम ही नहीं मिलता, फंड में पैसा नहीं है, कहाँ काम करे क्या करे। जितना हम लोगों को पैसा है उससे अधिक हम लोग काम कर चुका हूँ। अब क्या जनता को दिखाएंगे, जनता काम मांग रहा है, हम लोगों को फंड में पैसा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए कि हम देखते हैं बहुत सारा मुखिया बनते ही उसका स्कॉर्पियो बोलेरो बहुत सारा घर मकान बना लेते हैं, लेकिन आप अभी भी जो है फूस के घर में रह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? देखिए सर, मैं फूस का घर में शुरू से रहा हूँ, आज भी रहा हूँ। मैं बाहर खट के 3.5 बीघा खेत खरीदा हूँ, लेकिन अभी जो मैं प्रतिनिधि बना हूँ, अभी मैं प्रतिनिधि भी आया हूँ, 12 कट्ठा खेत 12 लाख में बेचा हूँ। मेरे पास कुछ रुपया था, उसमें रुपया और कर्ज भी लेकर के मैं गांव में खर्चा करके मैं मुखिया बना। पंचायत में मैं 17 वार्ड है, 17 वार्ड में मैं 22 लाख रुपया का आम का फड़ा हुआ पेड़, कटहल का पेड़, लीची का फड़ा हुआ पेड़ लगाया हूँ। मैं पर्यावरण का भी सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर मैं लाइट लगवाया हूँ, वेपर लगवाया हूँ, ताकि लोग को सुविधा हो। अच्छा, एक बात बताइए कि कुछ लोगों का कहना है, आम लोग, बहुत सारे लोग ऐसा बात बोलते हैं कि मुखिया जी लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, इस सिस्टम में पूरा भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस विषय पे आपका क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार मुखिया नहीं है। आप अगर सच्चे दिल से पूछ रहे हैं तो आप देखिए ब्लॉक में क्या पैसा लग रहा है,
कहाँ पर थाना में लग रहा है पैसा। अरे मुखिया तो फिर इसको मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज भैया हम करते हैं, बाहर से कमा करके 50-60 लाख रुपया मैं जमा किया था। अभी उन्हीं रुपया से मैं कुछ मतलब बकरी पालन किए हुए थे, गाय पालन किए हुए थे, उसी को है कल जो है खस्सी बेचा हूँ, तब जो है निमंत्रण पुर रहा हूँ सबका। अच्छा एक बात बताइए, आप बोले भ्रष्टाचार तो थाना में होता है, भ्रष्टाचार इंदिरा आवास में होता है, आप इसके खिलाफ आवाज अभी तक क्यों नहीं उठाए? देखिए हम लोगों को सही ढंग से अभी रास्ता नहीं मिला है। आप तो मुखिया हैं इस पंचायत के, फिर आवाज उठाते क्यों नहीं आप? देखिए मुखिया सब वार्ड सदस्य मिलकर के जब कदम उठाएगा तब ना, किसको हम लोग दुख दर्द सुनाएंगे। सरकार भी वैसे है, जंगल राज चल ही रहा है। और आप बोले बीजेपी में अगर घुसेंगे, बीजेपी सरकार अगर आएगा तो यह राज क्या देश बदल जाएगा। और आज 10 साल से देश बदला है, मोदी को विश्व में सब जानने लगा है। और अच्छा एक बात बताइए, आपके खास भाई आरजेडी में हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, जी। इतनी सारी परेशानी है आपको, तो उनको बताते नहीं हैं कि बिहार सरकार में जाके बोले, विधानसभा में बात को उठाए, इस मुद्दा को उठाए? नहीं, मैं तो उससे बात नहीं करता हूँ। अब मैं बीजेपी में घुसा हूँ, हर कदम मजबूती से हम लोग उठाएंगे। और जब बिहार में बीजेपी सरकार आएंगे तभी बिहार सुधरेगा। अभी देखिए तमिलनाडु में बिहार का जितना भी मजदूर है उसको काट रहा है, मार रहा है, क्योंकि पहले यूपी में मारता था, अच्छा दिल्ली में मारता था। एक मिनट, तमिलनाडु में आप कह रहे हैं कि काट रहा है, मार रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, वो कह रहे हैं सारा ये अफवाह है, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। अफवाह भैया वहां जा करके देखिए अफवाह होता तो हमारे भी घर के बगल का महावीर शर्मा का लड़का वहां रहा है, हमको फोन किया कि मुखिया जी कैसे बचेंगे, हम तो घर में छुपा हुआ है। अभी बिहार में जब बीजेपी आएंगे तभी बिहार में फैक्ट्री आएंगे, तभी हम लोगों को काम रोजगार गरीब मजदूर को मिलेगा। अच्छा क्या लगता है आपको 2025 में बीजेपी आएगी क्या? निश्चित आएंगे, क्योंकि किसान, युवा के पास और हर गरीब के पास कि बीजेपी का यानी नरेंद्र मोदी जी का योगदान घर घर पहुंच रहा है। एक बात बताइए कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं हम दारू बंद किए हैं, आप तो पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि है, आपको लगता है कि बिहार में दारू पूर्ण रूप से बंद है क्या? भैया बंद नहीं है, वो तो और बर्बाद हो गया। वो देसी ठर्रा गांव में बनने लगेगा है। पहले तो बाहर से आता था तो थोड़ा कम पीता था, अब तो घर घर बन रहा है। जब अच्छा नीतीश कुमार जी तो कहते हैं पूर्ण रूप से शराबबंदी है बिहार में, दारू कहीं मिलता नहीं है। सर अगर नीतीश कुमार कहा है, अगर नीतीश कुमार बोले हैं तो उसको गुप्तचर भेजना चाहिए, जैसे पहले के राजा गुप्तचर भेजता था, अभी गुप्तचर भेजे, जितना भी थाना है वो भी गुप्तचर भेजे कि भैया दारू पीना है तो उसको तुरंत मिल जाएगा, गांव देहात में तुरंत मिलेगा। कहिए ना नीतीश कुमार को गुप्तचर भेजेगा, पहले का राजा तो गुप्तचर रखते थे, आज भी उसको कहिए गुप्तचर को भेजने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, हाल ही में समाधान यात्रा पे नीतीश कुमार जी मधेपुरा आए थे जी, और मधेपुरा में 800 करोड़ की लागत से लगभग वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना हुआ है जी, उसका स्थिति दिन पर दिन दयनीय होते जा रहा है, इस पे क्या कहना है आपका? नीतीश कुमार जी से जब सवाल पूछा गया, वहाँ पे पत्रकारों ने सवाल पूछा सवेला में, तो उन्होंने कहा था हमको सब पता है, इस पे बहुत जल्द हम सुधार करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ सुधार हुआ नहीं, इस पे क्या कहना है आपका? वो भैया कभी सुधार नहीं होगा। हम पंचायत के मुखिया है, जब हमारे पंचायत के आदमी वहाँ जाते हैं तो रो करके बुरा हाल होता है, और वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो कोई हम लोगों का मुखिया का सुनने वाला कोई नहीं होता है। तब विधायक को जब फ़ोन करते हैं तो कभी कभी विधायक को जब फ़ोन करवाया जाता है वहाँ से, हम तो विधायक से बात नहीं करते, लेकिन विधायक से जब नंबर देता हूँ बात करता है, तब विधायक जी जब फ़ोन करता है तब थोड़ा बहुत सुनते हैं, नहीं तो कोई सुनवाई नहीं। गरीब तो उसमें जाएगा तो मर के आता है, किसी गरीब का सुनवाई उस अस्पताल में नहीं होता है। सब भी वहाँ पर रो करके तब उसको जो है इस अस्पताल में आता है, जो अपना प्राइवेट है उसमें दौड़ के आता है, तब उसका जान बचता है। हमारा छोटा भाई है, उसका भी पत्नी गया था, वो भी नहीं वहाँ पर सही हुआ, तब हम लोग लेकर के अपना में भागे दूसरे जगह, तब वहाँ ठीक हुआ। ये कभी नहीं सुधरेगा जब तक उसमें सरकार की सुधार नहीं होगी, सरकार नहीं सुधरेंगे तब तक वो नहीं सुधरेंगे। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुखिया प्रतिनिधि थे मेरे साथ, इनको बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टीवी टाइम्स के लिए मणिकांत कुमार, जय हिंद।